हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइज, आज के सेशन में हम 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, एडजस्ट और मेक, राइट, करेक्ट, अमेंड। ठीक है, टू करेक्ट समथिंग, किसी चीज को करेक्ट करना क्या कहलाता है? रेक्टिफाई। इट्स कॉल्ड रेक्टिफाई। देखो, रिक्रूट का मतलब होता है टू फाइंड न्यू पीपल टू ज्वाइन, भर्ती करना जिसको कहते हैं हिंदी में। रिक्रिएट होता है टू क्रिएट अगेन, एंड रिकोर्स होता है अ सोर्स ऑफ हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन जो हेल्प का सोर्स होता है, दैट्स कॉल्ड रिकोर्स। स्पोर्ट, वी कैन से स्पोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक। देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, इसको एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ फिल करना है। बी इट अ चार्ट और ए रिफ्रेशिंग लेमोनेड, लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन डैश समर्स। ठीक है, लेमन की नीड है कैसी समर्स में? स्काचिंग, स्काचिंग समर। स्काचिंग समर होती है वेरी हॉट, वेरी हॉट कह सकते हैं, झुलसाने वाली जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए यूज़ किया जाता है स्कॉचिंग समर्स। तो उसमें हमें लेमन की ज़रूरत होती है। एंड बैंगिंग, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है बैंगिंग। बैंगिंग का मतलब होता है टू मेक अ नॉइस व्हेन हिटिंग समथिंग। जब कोई चीज़ किसी से टकराती है और जो आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं बैंगिंग। एंड फ्रीजिंग होता है वेरी कोल्ड। एलिविएटिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन अपना राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। इट हैज बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन अपना फोर्थ ऑप्शन में रहेगा, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और सिंस हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और डे के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उन सभी से पहले हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। और ये स्ट्रक्चर भी रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जब कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ एंड अभी तक कॉन्टिन्यूस वो चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, की सुबह से बारिश हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रेपर। ठीक है, ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो ये गलत है बिल्कुल। आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर नहीं होगा, ऑन द सेकेंड फ्लोर होगा। ठीक है, कि हमारा जो ऑफिस है वो सेकेंड फ्लोर पर है। ठीक है, तो अपना सेकेंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बनाना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। Having or showing an excessively high opinion of one's appearance, abilities or worth। किसी को अपने अपीयरेंस, अपनी एबिलिटी और वर्थ के लिए जो हाई ओपिनियन हो जाता है, घमंड जिसको कह सकते हैं, अपनी अपीयरेंस के लिए जिसको जो घमंडी होता है उसको कहते हैं वेन। दैट्स कॉल्ड वेन। सुपीरियर होता है टू बेटर देन अदर्स, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटियस होता है विदाउट रिजल्ट, फिटाइल वी कैन से। एंड डोमिनियरिंग होता है जो औरों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, दैट्स कॉल्ड डोमिनियरिंग। सेवेंथ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। कि किसी को अपने क्या करनी चाहिए? वन मस्ट लर्न, कितना सीखना चाहिए? टू ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि लाइन ड्रॉ की जाती है, कैच नहीं कर सकते, ब्रिंग नहीं, कोई मीनिंगलेस हो जाएगा बिल्कुल। वन मस्ट लर्न टू ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ, कि अपनी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक लाइन रखनी चाहिए, अलग रखना चाहिए दोनों को। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन।
वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। जब डे और नाइट दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं, दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है इक्वल होता है, दैट्स कॉल्ड इक्विनॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस होता है अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। मेन पॉइंट्स को अवॉइड करके इधर उधर की बातें करना, राउंड अबाउट अ वे में बात करना, उसको कहते हैं बीट अराउंड अ बस। कि मेन पॉइंट्स को छोड़ दिया और इधर उधर की बातें करते हैं, इसका अर्थ रहेगा। ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बिलीफ, बिलीफ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बीनीथ, बीनीथ की इनकरेक्ट स्पेलिंग है। बीनीथ की स्पेलिंग रहेगी BNEATH। ठीक है, यहाँ पर ए मिसिंग है, BENEA, ए मिसिंग है इधर, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एंटोनिम बताना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, कि वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, कि किसी की बहुत ज़्यादा विविधता है, अलग अलग उसमें विभिन्नताएं हैं, तो डाइवर्सिटी होता है। एंड अलग अलग विभिन्नताएं, एंड यूनिफॉर्मिटी होता है एक रूपता, सेमनेस जिसको कहते हैं कि एक ही वो सेम है, होमोजिनिटी वी कैन से। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन होता है टू फील हैप्पी, सेटिस्फाई, एंड सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम बताना है तो वो होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट टू फील वेरी हैप्पी। एंड रिफ्रेशमेंट वही होता है, फूड से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग से रिलेटेड, लाइट फूड और ड्रिंक। प्राइड होता है अभिमान, गर्व कह सकते हैं। ब्लिस होता है वेरी हैप्पी जो सिचुएशन रहती है, दैट्स कॉल्ड ब्लिस। 13 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। was the message given by him। देखिए ये है पास्ट का पास्ट का सेंटेंस है, और इसका ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम ये किससे चेंज होके आता है? पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट में, पास्ट प्रेजेंट को, पास्ट को, सिंपल पास्ट को प्रेजेंट में चेंज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होता है। तो जो इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जैसे यहाँ पे वाज का यूज किया गया है, तो पास्ट में क्वेश्चन वर्ड रहेगा डिड। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली सेशंस में भी बता चुकी हूँ। तो देख लेते हैं, डिड हमारा दो ऑप्शंस में है। डिड ही गेव द मैसेज। देखिए गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज होती, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड ही गिव द मैसेज, तो फोर्थ जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल राइट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिलिब्रेट। डिलिब्रेट, डिलिब्रेट का मतलब होता है ओन पर्पस, कि जानबूझकर जो चीज़ हमें पता है वो करना, जानबूझकर, ऑन पर्पसली, पर्पसली कोई काम करना। एंड इसका जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा प्लान्ड, प्लान्ड करके कोई काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म बतानी है। शी सैड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। मस्ट लीव, देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम मस्ट को चेंज करते हैं अगर प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में। मस्ट किस में चेंज होता है? हैड टू में। तो देख लेते हैं हैड टू अपने किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन। शी सैड दैट शी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ठीक है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हैड टू में चेंज हो जाता है मस्ट जब प्रेजेंट की बात हो रही होती है, और जब नो टाइम लिमिट होती है तो मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, और जब प्रेजेंट की फ्यूचर की बात होती है तो मस्ट यूज होता है वुड में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई।
मैग्नीफाई होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। टू एनलार्ज समथिंग, एक्सपांड, वी कैन से एक्सपांड, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रहेगा एक्सपांड। एंड मैग्ना एनिमस होता है, मिनिएचर का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना, मिनिएचर। अंडर एम्फिसाइज होता है किसी कम एम्फिसाइज करना, कम दबाव देना, जोर डालना, ठीक है। और मैग्ना एनिमस का मतलब होता है काइंड, जेनरस, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्लीमेंसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एवेरिसियस, एवरिसस, एवरिसस की स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई, एवरिसस की स्पेलिंग में मिस्टेक है, CIOUS, ये करेक्ट स्पेलिंग रहेगी एवरिसस की। एवरिसस का मतलब होता है वेरी ग्रीडी टू गेन, जो कहते हैं ना वेरी ग्रीडी टू गेन, लालची, वी कैन से लालची, एवरिसस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर में चेंज हो जाती है, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में। तो देख लेते हैं, ही बिकेम लाफ्ड टू हिज फ्रेंड, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स वर, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अपना, ही, बिकॉज हिम की बात करी है तो उसको सब्जेक्ट में हम ही के रूप में यूज करेंगे। ही वॉज लाफ्ड एट, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, तो सेकेंड ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, किसी के अंदर इतनी योग्यता है कि वो अलग अलग चीजें कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है, उनको कहते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल कहते हैं ना, वर्सेटाइल टैलेंट है इसके अंदर, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। PQRS का क्वेश्चन है, स्टार्ट होता है देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर टू प्रिपेयर फॉर क्रिसमस रश, नहीं, एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर फॉर द, देखिए P से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, P से स्टार्ट होगा, तो ये वाला देख लेते हैं, फॉलो हो रहा है ऑप्शन। रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर नॉन फूड रिटेलर आर स्ट्रगलिंग, कि जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि टॉय शॉप्स और अदर जो नॉन फूड रिटेलर शॉप्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट इनफ स्टॉक इन देयर वेयर हाउसेज, कि वो अपने वेयर हाउस में इनफ स्टॉक रखें टू प्रिपेयर फॉर क्रिसमस रश, कि जो क्रिसमस पे जो रश रहेगा उसके लिए पहले ही अपने वेयर हाउसेज में इनफ स्टॉक रखें। ये मीनिंगफुल पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डैश अ नेचुरल एंड नॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, डिनाइड, रिगार्ड, कंसिडर्ड, ठीक है। मेमोरी लॉस की जो अवस्था होती है, मेमोरी लॉस विद एजिंग इज कंसिडर्ड, कि जो मेमोरी लॉस विद एजिंग, की एज के साथ मेमोरी लॉस होना कंसिडर किया गया है ए नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस, एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है ये, कि एज के साथ जब मेमोरी लॉस होती है एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है। द सिम्टम रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज़, कि हम डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है वो भी फॉरगॉट करने लग जाते हैं, एंड परफॉर्मिंग, और परफॉर्म करते हैं, एंड परफॉर्मिंग
एंड परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग और बेकिंग, कि जो हमारी फैमिलियर टास्क जैसे ड्राइविंग और बेकिंग करना है वो भी हम भूलने लग जाते हैं. हाउएवर देयर आर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि इसके साथ साथ कोई अदर फैक्टर भी है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. पार्शियल, ठीक है, कि जो मेमोरी लॉस है वो पार्शियल हो सकता है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियल हो सकता है, और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और पार्शियल हो सकता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पर. तो मेमोरी लॉस के बारे में ही ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि ये नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है, एज के साथ मेमोरी अपनी जो लॉस होती है. ठीक है, तो ये भाई 25 क्वेश्चन थे आज के सेशन में, और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं. अगर आपको समझ आ रहा है और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बिकॉज़ आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. धन्यवाद, थैंक यू सो मच.